नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 11 सितंबर की और जो डिप्रेशन बना हुआ है वो छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग पूर्वी मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास बना हुआ है, यानी कि इसकी जो लोकेशन है यहां बनी हुई है और इसके प्रभाव से हम देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश है यहां भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर जो विदर्भा है, महाराष्ट्र का जो रीजन है, यहां पे भी कई स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये धीरे धीरे उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। यानी कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए आपसे कहा था कि आज भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, तो आज यहां बादल बने हुए हैं दक्षिणी रीजन में, लेकिन यहां हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई स्थानों पर देखी जा रही है। यहां थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसकी जो मूवमेंट है वो स्लो है, यानी कि धीरे धीरे ये चल रहा है, यानी कि आज रात या कल सुबह के टाइम में ये शेड्यूल के आसपास पहुंच जाएगा। तब इसके प्रभाव से कई स्थानों पर यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी, यानी कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद में भीषण बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देंगी। आज रात को भी कई स्थानों पर यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं बारिश की गतिविधियां कहां कहां होने वाली हैं 11 सितंबर को। अगर हम बात करें सौराष्ट्र एंड कच्छ से लेकर दक्षिणी गुजरात की, तो यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। पूर्वी गुजरात की बात करें तो जो पश्चिमी मध्य प्रदेश एडजॉइनिंग पूर्वी गुजरात का जो बॉर्डर है, यहां बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर ठीक ठाक दिखाई देंगी। बाकी स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, चाहे वो गांधीनगर खेड़ा से लेकर छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, नवसारी, वलसाड़ी, सूरत तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अहमदाबाद, बड़ौदा की बात करें, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहां दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो जो पश्चिमी रीजन है मध्य प्रदेश का, उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बरवनी हल्की फुल्की बारिश रहेगी। झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच की बात करें, मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई देंगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर की बात करें, भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल की बात करें, भारी बारिश की गतिविधियां यहां पे भी दिखाई दे रही है और भोपाल पे भी भारी से अति भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। गुना की बात करें, भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर की बात करें, तमाम इलाकों में यहां मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है, यानी कि समूचा रीजन यहां भारी बारिश की गतिविधियां देखेगा। अति भारी बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर दिखाई देंगी। जलभराव रहेगा और यहां थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो हम देखेंगे जो सागर है यहां भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। पन्ना में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। टीकमगढ़ की बात करें, भारी बारिश रहेगी। छतरपुर से लेके रीवा, उमरिया की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी मध्यम दर्जे की बारिश देख सकते हैं। सीधी, सिंगरौली हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट हल्की फुल्की बारिश रहेगी। सिवनी, छिंदवाड़ा हल्की बारिश रहेगी। नरसिंहपुर में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है और जबलपुर में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि ये जो रीजन है पूर्वी मध्य प्रदेश का पश्चिमी रीजन है, यहां बारिश की गतिविधियां ज्यादा दिखाई दे रही है। कटनी से लेकर दामोह यहां पे भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही हैं। अगर हम बात करें कोकण महाराष्ट्र की, तो मुंबई से लेकर पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे, तमाम इलाकों में यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। ज्यादा भीषण यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। जलगांव, मालेगांव, धुले, नंदुरबार में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। अकोला से लेकर बर्दा, अमरावती, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर गोदिया, भंडारा, यवतमाल, वाशिम तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश की एक्टिविटीज देख सकते हैं। ये क्योंकि रात में बारिश की गतिविधियां यहाँ ये जो विदर्भा का रीजन है, रात में थोड़ी सी ज्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई दे रही है। जब ये थोड़ा सा आगे की तरफ आएगा तो बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी और कल दिन होते होते यहाँ से बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी और हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ दिखाई देंगी। गोवा का हाल देखें, हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कर्नाटका से लेके रायलसीमा, तमिलनाडु की बात करें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। केरला का हाल देखें तो कन्नूर, कोझिकोड यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। कोच्चि से लेके तिरुवनंतपुरम हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मलप्पुरम, वायनाड, एर्नाकुलम, इडुक्की, पलक्कड़ तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश का हाल देखें, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। श्रीकाकुलम में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। तेलंगाना में भी बहुत ज्यादा हमें प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही। आज यहां शाम या रात के टाइम में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है हल्की फुल्की, लेकिन कल होते होते यहां से बारिश खत्म हो जाएगी, यानी कि यहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं देगी। खम्भम से लेकर महबूबाबाद हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर यहां हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि आज रात को यहां अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। कल होते होते यहां बारिश कम हो जाएगी। धमतरी, बालोद, कांकेर, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। रायपुर से लेकर दुर्ग हल्की फुल्की बारिश आएगी। मुंगेली, कबीरधाम और पेंद्र से लेकर अंबिकापुर हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। बिलासपुर में ठीक ठाक बारिश रहेगी। कोरबा से लेकर रायगढ़ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है।
कोरिया से लेके बलरामपुर सूरजपुर की बात करें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट में बूंदाबांदी रहेगी, भवानीपटना बलागीर फुलवाड़ी तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पुरी से लेके भुवनेश्वर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। कटक में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। केंदुझर, बारिपदा और राउरकेला की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी, इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो हम देखेंगे दीघा में तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। अलीपुर में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कई स्थानीय थोड़ी सी ठीक ठाक भी बारिश देख सकते हैं। कृष्णनगर से लेकर नदिया मुर्शिदाबाद हल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी तेज रहेगी यहाँ पे। बहरमपुर से लेकर मालदा, जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी यहाँ पे भी तेज रहेगी। बांकुड़ा हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बर्धमान में भी हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर और पुरुलिया तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी तेज रहेगी, यहाँ अच्छी बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। अगर हम बात करें झारखंड की तो रांची, खुंटी, जमशेदपुर, गुमला तक हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। सिमडेगा में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। गढ़वा, पलामू थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें कोडरमा से लेकर गिरिडीह, देवघर हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साहिबगंज, दुमका, धनबाद तक हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। सिक्किम का हाल देखें बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। मेघालय में भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। असम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि बहुत ज्यादा भीषण एक्टिविटीज यहाँ नहीं देखी जाएंगी, ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां रहेंगी। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ जो उत्तरी रीजन है त्रिपुरा का, यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, बाकी रीजन में हल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, मोतिहारी यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, ठीक ठाक बारिश यहाँ दिखाई दे सकती है। ज्यादा कम भी बारिश नहीं दिखाई देगी, ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। सीतामढ़ी में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पे भी दिखाई देगी। पटना, वैशाली नगर, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे भी इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। दरभंगा से लेके भागलपुर की बात करें हल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी अच्छी रहेगी। नवादा में तेज बारिश रहेगी। बांका, कटिहार, मुंगेर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। गया से लेके औरंगाबाद, भभुआ हल्की बारिश रहेगी। गोपालगंज, सिवान, बक्सर की बात करें हल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ थोड़ा सा वेट कीजिए, बारिश की गतिविधियां भीषण दिखाई देंगी। यहाँ ये धीरे धीरे चल रहा है, थोड़ा सा आगे की तरफ आने दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, वो सारी दूर होने वाली हैं, यानी कि भारी बारिश की गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश पर दिखाई देंगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जो टाइम जा रहा है वही है। अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो हम देखेंगे देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज से लेके संत कबीर नगर तक मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। बलरामपुर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बहराइच, श्रीबस्ती तक मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। लखीमपुर खीरी भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। वाराणसी से लेकर इलाहाबाद हल्की से मध्यम दर्जे की तो कहीं कहीं भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मिर्जापुर से लेकर चंदौली और सोनभद्र की बात करें हल्की फुल्की बारिश रहेगी, इंटेंसिटी ठीक ठाक रहेगी यहाँ पे भी। फैजाबाद से लेकर बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ की बात करें तो यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज कई स्थानों पर देखी जाएंगी। अगर हम बात करें कानपुर से लेकर लखनऊ, फतेहपुर और फर्रुखाबाद की तो यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ जल भराव हो सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहें। शांतिपुर, सीतापुर और सिंदौली की बात करें यहाँ पे भी भारी से अति भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन की बात करें यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि ये जो बेल्ट है थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है आपको। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे जो हाथरस, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज यहाँ भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। बरेली से लेकर पीलीभीत यहाँ पे भी मध्यम से भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। मेरठ से लेके बुलंदशहर की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अमरोहा में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। कई स्थानीय थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। सामने सरदाना, मवाना हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। दिल्ली का हाल देखें तो यहाँ पे भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी, यानी कि यहाँ जो पैच बना हुआ है दिल्ली पे, ये हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई देंगी। हरियाणा का हाल देखें तो यहाँ पे भी मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे रही है। सिरसा में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही, बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है यहाँ पे भी। हिसार की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। भिवानी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी की बात करें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। रोहतक से लेकर करनाल, कैथल, जींद यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। पानीपत, सोनीपत में भी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है।
पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र की बात करें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ पे भी दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब पे देखिए बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक WD आया हुआ है पहाड़ों पे, जिसके प्रभाव से आज बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर पंजाब पे देखने को मिली हैं। जैसा कि मॉडल यहाँ कल भी जो है ड्राई प्रेडिक्ट कर रहा था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि पंजाब पे बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, तो पंजाब की गतिविधियां आज भी दिखाई दी हैं। कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी गई हैं पंजाब पे। और अगर हम बात करें 11 सितंबर की, तो यहां पंजाब पे कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी, लेकिन हल्की देखी जाएंगी। आज के मुकाबले थोड़ी सी हल्की हो सकती है पंजाब पे बारिश, लेकिन यहां कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां होंगी। हालांकि मैं नाम नहीं यहां पंजाब के किसी भी शहर का बता रहा हूं, लेकिन यहां बारिश की गतिविधियों की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। जो WD है वो थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, आज थोड़ा सा एक्टिव था, लेकिन इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही थी। लेकिन इसके प्रभाव से पंजाब पे बहुत ज्यादा बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन मॉइस्चर यहां पहुंच रहा था, तो कई स्थानों पर यहां अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। लेकिन कल होते होते यहां पंजाब पे हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, तो शिमला में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है कि नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। अगर उत्तराखंड का हाल देखें, तो उत्तरकाशी, देहरादून हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। पौड़ी गढ़वाल में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नैनीताल, पिथौरागढ़ भारी बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। चमोली में भी भारी बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। जोशीमठ, गंगोत्री, यमुनोत्री हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बागेश्वर, चंपावत में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। हल्द्वानी की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। हरिद्वार में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें राजस्थान का, तो पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। जालोर से लेकर सिरोही तक बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। उदयपुर, डूंगरपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देगी। भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तक मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। अजमेर से लेकर किशनगढ़ तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। मकराना, डीडवाना यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। हल्की ही बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर की बात करें, हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यहाँ देखी जाएंगी, ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। जयपुर से लेकर अलवर, दौसा और भरतपुर की बात करें, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। कई स्थानीय थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां देख सकते हैं। अगर हम बात करें कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंकी, तो यहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। कई स्थान यहाँ थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश की गतिविधियां भी देख सकते हैं। हिंडौन, बयाना, करौली की बात करें, हल्की बारिश का पैच बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी कई स्थानों पर ठीक ठाक बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।